देश के रक्षक ताकत की विरासत। अपने अमीर इतिहास और विशाल सीमाओं के साथ भारत ने हमेशा एक मजबूत रक्षा प्रणाली के महत्व को पहचाना है। प्राचीन योद्धाओं से लेकर आधुनिक सैनिकों तक राष्ट्र की रक्षा की भावना हमेशा बनी रही है। आज भारत एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में खड़ा है, जो शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। यह ताकत इसकी सशस्त्र बलों की क्षमताओं और रक्षा में तकनीकी प्रगति के प्रति अटूट प्रतिबद्धता में गहराई से निहित है। भारत की रक्षा रणनीति आत्मनिर्भरता के सिद्धांत पर बनी है। राष्ट्र वैश्विक परिदृश्य में अपना रास्ता खुद बनाने के लिए दृढ़ है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके सुरक्षा हितों की रक्षा की जाए। आत्मनिर्भरता की यह प्रतिबद्धता अलगाव के बारे में नहीं है, बल्कि आपसी सम्मान और साझा लक्ष्यों पर आधारित रणनीतिक साझेदारी बनाने के बारे में है। भारतीय रक्षा प्रणाली केवल हथियारों के बारे में नहीं है, यह राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा करने और अपने लोगों की रक्षा करने के बारे में है। यह निबंध भारत की रक्षा प्रणाली की पेचीदगियों में तल्लीन करता है, इसके बहुआयामी पहलुओं और उन कारकों की खोज करता है जो इसे एक ताकत बनाते हैं। हम सशस्त्र बलों की संयुक्त शक्ति, स्वदेशी रक्षा उत्पादन में प्रगति और भारत के वैश्विक स्तर पर इन प्रगति के प्रभाव का पता लगाएंगे। त्रिसेवा शक्ति थल सेना, नौसेना और वायुसेना। भारतीय सशस्त्र बल, जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल हैं, राष्ट्र के रक्षा तंत्र की रीढ़ है। प्रत्येक शाखा भारत के विशाल क्षेत्रीय विस्तार की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें भूमि सीमाएं, एक लंबी तटरेखा और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग शामिल हैं। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक, अपनी वीरता और व्यावसायिकता के लिए जानी जाती है। यह देश की सीमाओं की रक्षा करने और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का जवाब देने के लिए तैयार है। पैदल सेना के हथियारों से लेकर तोपखाने और टैंकों तक विभिन्न प्रकार के हथियारों से लैस भारतीय सेना एक दुर्जय बल है। भारतीय नौसेना युद्धपोतों, पनडुब्बियों और विमानवाहक पोतों के अपने बढ़ते बेड़े के साथ भारत के समुद्री हितों की रक्षा करती है। इसकी भूमिका समुद्री संचार मार्गों की रक्षा से लेकर समुद्री डकैती और अन्य समुद्री खतरों का मुकाबला करने तक फैली हुई है। स्वदेशी रूप से निर्मित युद्धपोतों को शामिल करने सहित नौसेना के आधुनिकीकरण के प्रयास भारत के बढ़ते नौसैनिक कौशल का प्रमाण है। भारतीय वायुसेना उन्नत लड़ाकू जेट, परिवहन विमान और हेलीकॉप्टरों के अपने बेड़े के साथ हवाई श्रेष्ठता और रणनीतिक हवाई क्षमता प्रदान करती है। भारतीय हवाई क्षेत्र को सुरक्षित करने से लेकर सटीक हमले करने तक वायुसेना देश के आसमान की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ढाल बनाना, डीआरडीओ, एचएएल और तकनीकी कौशल। रक्षा में आत्मनिर्भरता की भारत की खोज आंतरिक रूप से रक्षा प्रौद्योगिकी में अपनी प्रगति से जुड़ी हुई है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल जैसे संगठन इस प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डीआरडीओ भारत की प्रमुख रक्षा अनुसंधान एजेंसी सशस्त्र बलों के लिए अत्याधुनिक तकनीकों को विकसित करने में सबसे आगे है। मिसाइलों और रडार सिस्टम से लेकर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों और बख्तरबंद वाहनों तक डीआरडीओ का योगदान रक्षा आवश्यकताओं के व्यापक स्पेक्ट्रम तक फैला हुआ है। एचएएल भारत की एरोस्पेस दिग्गज भारतीय सशस्त्र बलों के लिए विमान और हेलीकॉप्टरों के डिजाइन, विकास और निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वदेशी तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर एएलएच तक एचएएल का योगदान भारत की एरोस्पेस क्षमताओं को मजबूत कर रहा है। रक्षा प्रौद्योगिकी पर भारत का ध्यान केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मित्र देशों के साथ सहयोग तक भी फैला हुआ है। प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और संयुक्त विकास परियोजनाओं को पारस्परिक विकास और बढ़ी हुई क्षमताओं के रास्ते के रूप में देखा जाता है। खंड 4, रणनीतिक गठबंधन, वैश्विक रक्षा परिदृश्य को नेविगेट करना। तेजी से जुड़ी दुनिया में भारत जटिल वैश्विक रक्षा परिदृश्य को नेविगेट करने में रणनीतिक गठबंधनों के महत्व को पहचानता है। राष्ट्र ने उन देशों के साथ साझेदारी की है जो शांति और स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साझा करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, एक प्रमुख भागीदार, भारत के लिए एक प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। रणनीतिक लिफ्ट विमान से लेकर उन्नत निगरानी प्रणालियों तक भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी हाल के वर्षों में काफी बढ़ी है। रूस, एक लंबे समय से भागीदार, भारत को रक्षा उपकरणों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। लड़ाकू जेट और टैंकों से लेकर पनडुब्बियों और मिसाइल प्रणालियों तक भारत रूस रक्षा साझेदारी भारत की रक्षा तैयारियों की आधारशिला बनी हुई है। फ्रांस, एक अन्य प्रमुख भागीदार, ने लड़ाकू विमानों के विकास से लेकर पनडुब्बियों के निर्माण तक
परियोजनाओं पर भारत के साथ सहयोग किया है। भारत फ्रांस रक्षा साझेदारी उच्च स्तर के विश्वास और साझा रणनीतिक हितों की विशेषता है। इजराइल रक्षा प्रौद्योगिकी में एक अग्रणी प्रवर्तक भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में उभरा है। ड्रोन और मिसाइल रक्षा प्रणालियों से लेकर साइबर सुरक्षा और खुफिया जानकारी साझा करने तक भारत इजराइल रक्षा साझेदारी बहुआयामी और तकनीकी रूप से उन्नत है। खंड 5 मेक इन इंडिया आत्मनिर्भरता की ओर एक कोर्स चार्टिंग। रक्षा में आत्मनिर्भरता की भारत की खोज मेक इन इंडिया पहल का प्रतीक है। 2014 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र सहित भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलना है। रक्षा में मेक इन इंडिया केवल देश के भीतर उपकरण बनाने से कहीं आगे जाता है। यह नवाचार को बढ़ावा देने, स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और एक मजबूत रक्षा औद्योगिक आधार बनाने के बारे में है। यह पहल विदेशी कंपनियों को भारत में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। आत्मनिर्भरता के लिए धक्का कई कारकों से प्रेरित है, जिसमें विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने, लागत को नियंत्रित करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता शामिल है। स्वदेशी क्षमताओं को विकसित करके भारत का लक्ष्य अपनी रक्षा तैयारियों पर अधिक नियंत्रण रखना और बाहरी दबावों के प्रति अपनी भेद्यता को कम करना है। आत्मनिर्भर भारत पहल इस प्रतिबद्धता को और पुष्ट करती है। 2020 में शुरू की गई यह पहल इस बात पर जोर देती है कि भारत को रक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। खंड 6 सितारों तक पहुंचना अंतरिक्ष रक्षा में भारत का उदय। भारत की रक्षा क्षमताएं उसके स्थलीय और समुद्री डोमेन से आगे बढ़कर अंतरिक्ष के विशाल विस्तार तक पहुंचती हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में अपनी उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध है, राष्ट्र की अंतरिक्ष रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संचार और नेविगेशन उपग्रहों को लॉन्च करने से लेकर निगरानी और टोही के लिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों को विकसित करने तक इसरो के योगदान ने भारत की रणनीतिक पहुंच को काफी बढ़ाया है। ये क्षमताएं खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, सीमा निगरानी और आपदा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण हैं। 2019 में उपग्रह रोधी मिसाइल प्रौद्योगिकी के भारत के सफल प्रदर्शन ने अंतरिक्ष रक्षा में उसकी बढ़ती क्षमताओं को रेखांकित किया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने शत्रुतापूर्ण उपग्रहों को बेअसर करने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया, जो अंतरिक्ष में संभावित खतरों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण निवारक है। उच्च रिजोल्यूशन वाले कैमरों और परिष्कृत सेंसर से लैस उन्नत उपग्रह प्रणालियों का विकास भारत की अंतरिक्ष आधारित निगरानी क्षमताओं को और मजबूत करता है। ये संपत्तियां वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करती हैं, स्थितिजन्य जागरूकता को बढ़ाती हैं और संकट के समय में त्वरित निर्णय लेने में सक्षम बनाती हैं। खंड 7 शांति के लिए एक बल, वैश्विक स्तर पर भारत का प्रभाव। भारत की बढ़ती रक्षा क्षमताएं आक्रामकता के लिए नहीं, बल्कि अपनी संप्रभुता की रक्षा और क्षेत्रीय और वैश्विक शांति को बढ़ावा देने के लिए है। राष्ट्र की रक्षा नीति रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांत पर आधारित है, जिससे वह अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में उसकी सक्रिय भागीदारी में स्पष्ट है। भारतीय सैनिक, जो अपने व्यावसायिकता और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं, ने संघर्ष क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे शांति और स्थिरता बहाल करने में मदद मिली है। भारत का रक्षा उद्योग, जो कभी आयात पर निर्भर था, अब तेजी से निर्यात की ओर अग्रसर है। यह बदलाव भारतीय कंपनियों की डिजाइन, विकास और रक्षा उपकरणों के निर्माण की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हैं। जैसे जैसे भारत की रक्षा क्षमताएं बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में उसकी भूमिका भी बढ़ती जा रही है। राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने, संवाद को बढ़ावा देने और सभी के लिए अधिक शांतिपूर्ण और सुरक्षित दुनिया को बढ़ावा देने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।